और लगा रहा है, ओनर कोई और है, मैनेज कोई और कर रहा है। पढ़ा है आपने, ठीक है। फिर हमने बताया कि बेटा कि पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, एक तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, और अगर फर्म रजिस्ट्रेशन अगर फर्म का नहीं किया है तो उसके नुकसान ये है कि कल जाके पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हुआ, फर्म का किसी थर्ड पर्सन के साथ डिस्प्यूट हुआ, तो वह कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकता अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है। फिर सबसे बुरी बात पार्टनरशिप की मुझे ये लगती है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर किसी एक पार्टनर ने भी कुछ गलत किया, कोई गलत डिसीजन ले लिया जिससे फर्म को लॉस हुआ, तो उस लॉस को कॉम्पेंसेट करने वाले के लिए सारे ही पार्टनर लायबल्ड है। बिजनेस में लॉस हुआ तो सारे ही पार्टनर्स के लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर्सनल एसेट्स सारे ही पार्टनर्स की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी गवर्नमेंट ने भी यही सोचा कि कंपनी बिजनेस में ये मैनेजमेंट ओनरशिप का अलग अलग है दोनों का, ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। और पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, और लायबिलिटी, सबसे बड़ी बात लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो क्यों ना एक ऐसे टाइप का बिजनेस शुरू किया जाए जहां पर इस कंपनी के जो ये ड्रॉबैक्स है, जो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप वाला, वो हट जाए, और पार्टनरशिप में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और पार्टनरशिप में एक चीज ये भी अच्छी नहीं लगती है, परपेचुअल सक्सेशन, कि पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न नहीं है ना, गोइंग कंसर्न नहीं है। पढ़ चुके हो आप ये फीचर्स, है ना, कि एक पार्टनर अगर फर्म को छोड़ के चले जाए तो भाई पूरी पार्टनरशिप बंद। ये क्या बात है, पार्टनरशिप को गोइंग कंसर्न होना चाहिए, पार्टनर चले भी जाए तो फर्म बंद नहीं होनी चाहिए, है ना। परपेचुअल सक्सेशन, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, फर्म का कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होना चाहिए, गोइंग कंसर्न होना चाहिए, है ना। तो ये सबसे बुरी बात जो पार्टनरशिप की लगती है ना, वो यही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी और फैट एज अ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, एक पार्टनर गया तो सारी फर्म बंद हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थी ये दोनों टाइप के बिजनेसेस के ये डिसएडवांटेज, जो ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इनको हटा के और इन दोनों बिजनेसेस की अच्छी अच्छी बातें लेकर और एक नया टाइप का बिजनेस बनाया गया जिसे नाम दिया गया है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब तो इसमें क्या होता है पता है, पार्टनरशिप का जो डिसएडवांटेज था ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हट गया। अब इस टाइप के बिजनेस में क्या होता है कि पार्टनर्स के लायबिलिटी, ओनर के लायबिलिटी लिमिटेड, हाँ। और वो जो कंपनी का जो नहीं पसंद आने वाली बात थी ना, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ओनरशिप, वो भी हट गया। कि अब इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स मतलब जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही ओनर है, वही पार्टनर्स है, पार्टनर को ही ओनर कहा गया है, और वही बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, वही बिजनेस को मैनेज करते हैं, वही बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो ये सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ओनरशिप, वो कॉन्सेप्ट हट गया। पार्टनरशिप का जो अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो भी हट गया। और इस टाइप के बिजनेस में फैट एज अ गोइंग कंसर्न भी नहीं है, बिजनेस जितना चाहो उतना आप कैरी ऑन कर सकते हो। एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चले जाता है, बिजनेस को छोड़ के चले जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, LLP बंद नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं LLP या इस टाइप का बिजनेस है जहां पर कुछ अच्छी बातें कंपनी की ली गई है, कुछ अच्छी बातें पार्टनरशिप फर्म की ली गई है, और बुरी बातों को, दोनों बिजनेसेस के बुरी बातों को छोड़ के अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक नए टाइप का बिजनेस बनाया गया है, जिसे कहते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये दोनों कंपनी और पार्टनरशिप बिजनेस है, जो वो पार्टनरशिप बिजनेस जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी अभी। तो इन दोनों बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कंबाइन न्यू कॉन्सेप्ट टाइप का बिजनेस बनाया गया, जिसे LLP कहते हैं, और ये 2008 में आया। और ये क्योंकि LLP या कुछ कंपनी के फीचर्स है और कुछ पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स डाल के और नया टाइप बनाया गया है, इसीलिए इसे हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
हाइब्रिड का मतलब होता है कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स, कुछ कंपनी के फीचर्स लेके एक न्यू टाइप ऑफ बिजनेस बनाया गया है, उसे कहते हैं LLP। समझा? चलो यहां तक के जिन बच्चों को समझ में आया थोड़ा बहुत, वे मुझे यस लिख के भेजो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बोलो बेटा, सेंड मी यस जिन बच्चों को यहां तक के समझ में आया है, बोलो। चलो अब मैं आपके सामने एक स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ जिसमें आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर होगी, ठीक है? दिख रहा है सभी को, है ना? चलो देखो, सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो LLP हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है? अब इसमें क्या लिया, सम ऑफ पार्टनरशिप, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, सम ऑफ पार्टनरशिप यानी कुछ चीजें फीचर्स पार्टनरशिप के लिए गए हैं, एंड सम फीचर्स ऑफ कंपनी, और कुछ फीचर्स कंपनी के लिए हुए हैं, ठीक है? अब कौन से फीचर पार्टनरशिप के लिए गए हैं, तो पार्टनर एग्रीमेंट इन राइटिंग, यहाँ पर LLP में भी पार्टनर्स मिलते हैं आपस में, ठीक है? कितने पार्टनर, तो कम से कम 2 पार्टनर्स, ठीक है? नोटेड डाउन, कम से कम 2 पार्टनर्स, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 2 पार्टनर्स आपस में मिलते हैं, एग्रीमेंट होता है। ये पार्टनरशिप में भी होता है ना, पार्टनर्स मिलते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स मिलते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो ये LLP में भी होता है। इसीलिए ये जो चीज ली गई है वो पार्टनरशिप बिजनेस से ली गई है। तो मैंने पहले ही कहा LLP क्या है, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप बिजनेस से लिए गए हैं और कुछ फीचर्स कंपनी से लिए गए हैं, और मिला के एक नया टाइप का बिजनेस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी एग्री पार्टनरशिप के जैसे ही एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होता है, और ये एग्रीमेंट रिटर्न में ही होता है, और आपको पता है रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है? रिटर्न में प्रोप्राइटरी मतलब ओनरशिप, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। नोटेड डाउन माय डियर स्टूडेंट्स कि प्रोप्राइटरी मतलब ओनरशिप। तो ये ओनरशिप कौन होते हैं, वही पार्टनर जिनके बीच एग्रीमेंट हो रहा है। किस चीज का एग्रीमेंट हो रहा है, कि भाई हम सब मिलके अपना अपना इतना इतना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम इससे क्या करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, और इस बिजनेस में से जितना प्रॉफिट होगा हम इस हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, इस बात का ये एग्रीमेंट होता है। और ये जिन पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होता है वही उनके ओनर होते हैं, वही बिजनेस के ओनर होते हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है ओनर, ओनरशिप, ठीक है, मालिक। तो ये दोनों फीचर्स किसके हैं, LLP के भी है, लेकिन ये दोनों फीचर्स कहाँ से लिए गए हैं भाई, यहाँ से लिए गए हैं, पार्टनरशिप बिजनेस से लिए गए, ठीक है? अब आते हैं हम कंपनी में। सम ऑफ कंपनी मतलब सम फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी में क्या होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है ना, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है? बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी बिजनेस शुरू होता नहीं है। वैसे ही LLP का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के LLP शुरू होता नहीं है। अब आप बोलोगे मैडम कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो कंपनी एक्ट 2013 में होता है, तो LLP का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के मुताबिक होता है, तो माय डियर स्टूडेंट मैं बताती हूँ कि LLP का रजिस्ट्रेशन के लिए उसका भी एक सेपरेट एक्ट है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, LLP एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये 2008 में ही एक्ट बना, और 2008 से ही हमारे इंडिया में LLP नाम का बिजनेस होने लगा है, ठीक है? तो LLP एक्ट 2008 के लॉज के मुताबिक LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और ये चीज कहाँ से ली गई है, कंपनी से। कंपनी में ऐसा होता है ना, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, वैसे। अब लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, बिजनेस के ओनर कौन है बाबा,
कौन है ओनर? पार्टनर, है ना? कौन है ओनर? पार्टनर। तो पार्टनर्स ओनर्स लायबिलिटी यहाँ पे क्या है? लिमिटेड है। पार्टनरशिप में क्या था? पार्टनरशिप बिजनेस जो 1932 के मुताबिक होते हैं उनमें लायबिलिटी अनलिमिटेड था, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनर्स की, यानी कि बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो वह लॉस के लिए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स पूरे तरीके से सेफ है। पर्सनल एसेट्स को बिजनेस के लायबिलिटी के लिए कभी यूज होगी नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज कहां से ली गई है? कंपनी में। क्यों? क्योंकि कंपनी में ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के लायबिलिटी लिमिटेड है, तो ये फीचर भी कहां से लिया गया है इस बिजनेस में? कंपनी से। उसके बाद जैसे कंपनी, एमसीए का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब एमसीए ओवरसीज करता है। ओवरसीज करना मतलब वॉच करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो जितने भी इंडिया में कंपनी बिजनेस है ना, सबको ओवरसीज करता है एमसीए। तो वही एमसीए ही एलएलपी फर्म्स, देखो पार्टनरशिप को, बिजनेस को फर्म कहा जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो। तो वही वैसे ही एलएलपी को भी क्या कहते हैं? फर्म, एलएलपी फर्म्स कहते हैं। जितने भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस है ना, उनको एलएलपी फर्म कहते हैं। तो वो एमसीए उसको ओवरसीज करता है, कंट्रोल रेगुलेट करता है, वॉच करता है। ठीक है, एंड गवर्न्स एलएलपी एक्ट। और ये जितने भी बिजनेस है, एलएलपी बिजनेस है, वो सभी एलएलपी फर्म्स एलएलपी एक्ट के एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में दिए गए लॉस के मुताबिक काम करते हैं। तो देखो ये चीज भी कंपनी से ली गई है। एमसीए कंपनी को भी ओवरसीज करता है, एलएलपी फर्म्स को भी ओवरसीज करता है। कंपनी गवर्न्स होती है कंपनी एक्ट के मुताबिक, तो एलएलपी भी गवर्न होता है। गवर्न मतलब लॉस को फॉलो करना। तो एलएलपी भी गवर्न्स होता है एलएलपी एक्ट के मुताबिक। तो ये चीज भी कंपनी से ली गई है। ठीक है, उसके बाद एक्ट प्रोवाइड्स डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मीनिंग अच्छे से सुन लो, क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब आपको एक सही लीगल पार्टनर्स देता है। कौन? एक्ट, क्योंकि एक्ट में दिया हुआ है। अब एलएलपी एक्ट आपको यहाँ पूरा पढ़ना है क्या? पढ़ना नहीं है अभी मैडम, अभी तो हमको बस मीनिंग पढ़ना है। एलएलपी एक्ट पूरा कहाँ पढ़ोगे आप? जो बीसीए फाउंडेशन का पेपर 2 है, उसमें बिजनेस लॉ है, उसमें आप एलएलपी एक्ट में पढ़ने वाले हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ही आपको एलएलपी का पढ़ना है बीसीए में। ठीक है, तो ये एक्ट, एलएलपी एक्ट प्रोवाइड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। एलएलपी एक्ट में पार्टनर्स के लिए बहुत सारे रूल्स दिए कि कौन पार्टनर बन सकता है, कैसे बन सकते हैं, और उन सारे लॉज के मुताबिक कोई भी बंदा एलएलपी में पार्टनर बनता है। अब आप बोलोगे मैडम कौन से लॉज दिए गए हैं बता दो, तो मैं बोलूंगी बेटा ये बीसीके में नहीं पढ़ना है, बीसीके में आपको इतना डिटेल में नहीं है, वो लॉ में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो सिर्फ मीनिंग ध्यान में रखो कि एलएलपी एक्ट में दिया हुआ है कि एलएलपी फर्म के पार्टनर कैसे, कब और कैसे बना जाता है, और उन लॉज के मुताबिक ही कोई भी बंदा एलएलपी का पार्टनर बनता है। इसीलिए एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं उसे कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है ये। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब ये लॉज के लॉज को इम्प्लीमेंट करके ये पार्टनर फर्म में इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, एलएलपी बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी। अब कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना। अब बोलोगे मैडम सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? आप पढ़े हो बेटा? पढ़े हो कि नहीं हो बताओ, बोलो। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एक अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, जैसे कंपनी की खुद की आइडेंटिटी होती है ना, कि अब मैंने कहा समझ लो मुझे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट से कुछ इंजरी हुई है, ठीक है, उनके यूज किया मैंने प्रोडक्ट और कुछ इंजरी हुई, और मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का समझ लो मिस्टर ए डायरेक्टर है, तो क्या मिस्टर ए के अगेंस्ट केस फाइल करूंगी क्या? बोलो। मिस्टर ए के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगी क्या? बोलो। मैडम ऑफ कोर्स नहीं,
वेरी गुड, यू नो दैट बिट। चलो, तो मैं कंपनी के नाम से क्यों कंप्लेन करूंगी, मैं कंपनी के नाम से केस फाइल करूंगी। तो दिस इज व्हाट, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, कि आपका बिजनेस, आपकी पहचान है, उनकी एक अलग पहचान है, का बिजनेस के नाम से आप कंप्लेन कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, उसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि ये लॉफुल बिजनेस है, लॉ के मुताबिक चलता है, एक्ट के मुताबिक चलता है, इसीलिए लॉफुल बिजनेस है, इसीलिए यह एक लीगल एंटिटी माना गया है। तो जैसे कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, वैसे एलएलपी फॉर्म्स भी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उनकी खुद की पहचान होती है, वह लॉफुल बिजनेस होता है, एलएलपी एक्ट के मुताबिक बिजनेस चलता है, ठीक है। तो और उन एलएलपी फर्म के नाम से केस फाइल होता है, या एलएलपी फर्म के नाम से केस फाइल कर सकती है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो उसे कहते हैं एलएलपी बिकम्स। तो ये चीज भी किससे ली गई है, कंपनी से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होता है ना, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, एक ओनर गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आया, बिजनेस बंद हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कंपनी में भी ऐसा होता है, एक शेयर होल्डर कंपनी को छोड़ के गया तो क्या कंपनी बंद होती है क्या, बिल्कुल नहीं, दूसरा आ जाता है ना। तो वैसे ही एलएलपी में होता है, एलएलपी में अगर एक पार्टनर छोड़ के चले गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा पार्टनर आ जाएगा, दूसरा गया तीसरा आ जाएगा, पर एलएलपी फर्म बंद होती नहीं है, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होता है, नोटेड डाउन, परपेचुअल सक्सेशन, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, वो गोइंग कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है बिजनेस का। तो ये भी कहाँ से ली गई है, कंपनी से। तो देखो बेटा लोग, यहाँ पर जितनी भी सारी ये चीजें दिख रही है ना, ये सारी चीजें एलएलपी में होती है, लेकिन ये सारी चीजें कंपनी में भी हो रही है, तो ये कंपनी के फीचर्स यहाँ पे लिए गए हैं एलएलपी में, ये वाले दो फीचर्स पार्टनरशिप के लिए गए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इन दोनों के फीचर्स को मिलाकर, इन दोनों के फीचर्स को मिलाकर एक नया टाइप का बिजनेस बनाया गया है एलएलपी, जिसे हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब होता है जब दो अलग अलग बिजनेस के फीचर्स को मिलाकर एक नया बिजनेस टाइप बनाया गया है, इसीलिए इसे हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। तो दो अलग अलग कौन से बिजनेस को मिला के बनाया गया है, तो पहला है प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी का मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप, देखो मैंने नीचे लिखा भी है, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। देखो हमारे इंडिया में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक जो बिजनेस होते हैं ना, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं उसे कहते हैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बिजनेस, और उसी को ही प्रोप्राइटरी भी कहते हैं, ठीक है। और ये है नए टाइप का पार्टनरशिप बिजनेस एलएलपी, ठीक है। और कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स का मतलब क्या होता है, कंपनी। तो पार्टनर, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बोल दूं तो समझ में आ जाएगा ना अभी आपको क्या है, जो पार्टनरशिप बिजनेस 1932 एक्ट के मुताबिक होते हैं उन्हें ट्रेडिशनल पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के फीचर्स, कुछ कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनी के फीचर्स, इन दोनों को मिला के एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया है जिसे कहते हैं एलएलपी। समझा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप भी कहते हैं, डू अवे लिमिटेशन, इस एक्ट के जो मेन दो लिमिटेशंस थी ना वो हट गई। वो क्या हट गई, देखो मैंने एरो बनाया है, पहला ये कि पार्टनर्स के लायबिलिटी जो अनलिमिटेड थे ना, अब वो लिमिटेड हो गए इस टाइप में बिजनेस में। परपेचुअल सक्सेशन, इसको आप नोट एक गोइंग कंसर्न भी बोल सकते हो, ठीक है, गोइंग कंसर्न, ठीक है। अब जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या था कि एक पार्टनर गया तो पार्टनरशिप बंद हो जाती थी ना, परपेचुअल सक्सेशन, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, इसी को गोइंग कंसर्न भी कह सकते हो, नहीं था, लेकिन अब हो गया। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर छोड़ के चले भी जाएगा तो बिजनेस बंद होगा नहीं, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो लिमिटेशन थी ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, अनलिमिटेड लायबिलिटी और फैट एज अ गोइंग कंसर्न वाला, ठीक है,
वो हट गई, डू अवे लिमिटेशन लिखा है, डू अवे मतलब वो ये दोनों लिमिटेशन क्या हो गई, दूर हो गई। इसीलिए इंडियन जो पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक जो पार्टनरशिप होते हैं ना, उनको कहते हैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। और ये दोनों लिमिटेशंस को दूर करके ये नया टाइप का बिजनेस आ गया जिसे एलएलपी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एलएलपी एक्ट 2000 एक्ट के मुताबिक, ये पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट करके फॉर्म होता है और वो एग्रीमेंट रिटर्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है और बिना रिटर्न एग्रीमेंट के फर्म का रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। ये पार्टनर्स ही इस बिजनेस के प्रोप्राइटरी मतलब ओनर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये एलएलपी फर्म्स को ओवरसीज करता है। ओवरसीज करना मतलब वॉच करना, रेगुलेट करना, ठीक है, करता है और गवर्न्स होता है एलएलपी एक्ट 2008 के मुताबिक, ठीक है। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आया था, उनके द्वारा ये गवर्न्स होता है। गवर्न्स होना मतलब उन लॉज के मुताबिक ये बिजनेस चलता है। और ये एक्ट के मुताबिक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मिलते हैं मतलब लॉफुल पार्टनर्स मिलते हैं। एलएलपी बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी और एलएलपी कंपनी के जैसी सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी फॉर्म्स के नाम से केस फाइल होता है, कंप्लेन होता है। एलएलपी फॉर्म या किसी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन और केस फाइल कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन गोइंग कंसर्न है, हमेशा चलने वाला, बंद होने वाला नहीं। जो मेन लिमिटेशंस थी पार्टनरशिप बिजनेस में कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला और परपेचुअल सक्सेशन वाला, वो हट गया इस टाइप के पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। तो जो 1932 के मुताबिक पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं उसे कहते हैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। और कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनी, इन दोनों को मिला के यानी कुछ फीचर इसके मिला के हाइब्रिड फॉर्म में एक नया टाइप का बिजनेस शुरू हुआ 2008 से हमारे इंडिया में, उसे कहते हैं एलएलपी। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड